दिल्ली बम ब्लास्ट में जिस डॉक्टर शाहीन का नाम सामने आया, जिसको गिरफ्तार किया गया है और जो कानपुर मेडिकल कॉलेज में तैनात रही थी 2006 के बाद से लेकर 2013 तक, वो भारत से भागने की फिराक में थी या बाहर जाके बसना चाहती थी। और इस बात का खुलासा किया है डॉक्टर शाहीन के जो पूर्व पति हैं डॉक्टर ज़फ़र हयात, उन्होंने वो यहाँ पर KPM अस्पताल में तैनात हैं। और उनसे जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि 2013 में ही उनके साथ तलाक हो गया था, यानी वही वर्ष जब डॉक्टर शाहीन यहाँ से गायब हो गई थी, जब यहाँ से किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी, कोई भी उनको जो नोटिस भेजा जा रहा था उसका भी जवाब नहीं दे रही थी। और इसी साल में यानी 2013 में डॉक्टर ज़फ़र हयात और डॉक्टर शाहीन का तलाक हो गया था। उनके 2 बच्चे हैं जो कि अपने पिता के साथ में रहते हैं और उनके जो पूर्व पति हैं उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि वो बाहर जाके बसना चाहती थी, भारत में नहीं रहना चाहती थी। क्या पूरी डॉक्टर शाहीन के पूर्व पति डॉक्टर ज़फ़र हयात है, चलिए आपको वो सुनाते हैं। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। देखिए, मेरा जो है वो शादी में मेरी 2012-13 में मेरा डिवोर्स हो गया। उसके बाद मेरा कोई उनका कनेक्शन नहीं रहा, कोई भी रिलेशनशिप नहीं रहा। ना मुझे ये पता था कि वो हैं कहाँ पे, प्रेजेंट टाइम में भी कहीं नहीं कुछ पता था। और जब से वो गई हैं तब से उनसे कोई मेरा कोई कंटैक्ट नहीं रहा, नहीं कोई मेरे बच्चों को कंटैक्ट। कारण क्या रहा कि ये तलाक हो गया? कारण तो वही समझ सकते हैं क्योंकि उन्होंने लिया था, तो वही समझ सकते हैं उस चीज़ को। नहीं, फिर भी आप कैसा आपका संबंध रहा उससे? 2 बच्चे थे उस टाइम, एक 7 साल का बच्चा था और एक 4 साल का। दोनों बच्चे इस समय कहाँ हैं? 2 बच्चे मेरे साथ। आप फैमिली से आप अटैच थे, उनके भाई थे, उनसे किस तरीके का रवैया था? क्या किसी से मिलना जुलना या बाहर जाने को? सब नॉर्मल थे। उनका भाई पढ़ रहा था, MBBS कर रहा था, उसका MD उसने किया। उसी टाइम में जब MBBS वो MS का MD कर रहा था, MD मेडिसिन कर रहा था आगरा से। तो ये धर्म के प्रति ज़्यादा जागरूकता थी? ना, हम लोग लिबरल लोग हैं, इससे कोई मतलब नहीं। सर, ये तलाक की नौबत क्यों आई? कभी उन्होंने कहा आपसे कुछ? नहीं, वो बेसिकली बात ये थी कि हम चूँकि दोनों लोग डॉक्टर थे, दोनों लोग सर्विस में थे। जी सर। तो भाई उनका इरादा ये था कि हम ऑस्ट्रेलिया में या यूरोप में कहीं पे सेटल हो जाएं, क्योंकि उनके बहुत सारे जो ऑफर्स आ रहे थे। तो एक बार उन्होंने मुझसे बोला कि ज़फ़र ऐसा करते हैं कि चले बाहर ही चले, यहाँ थोड़ा सा वहाँ ज़्यादा अच्छी लाइफ रहेगी। तो हमने कहा यार यहाँ कौन सी प्रॉब्लम है, यहाँ तो कुछ था नहीं। और हम लोग में आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऐसा था। उन्होंने ATS में पूछताछ में आपके ऊपर आरोप लगाए कि आप ड्रिंक करते थे, बदतमीजी करते थे, इसलिए छोड़ा गया है। किसने कहा? आपकी पत्नी ने। ऐसा कुछ नहीं। संबंध अच्छे थे। दिल्ली आतंकी गतिविधि में उनका नाम आ रहा है, क्या कहेंगे? उसके लिए मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा कोई रिलेशन रहा ही नहीं है तब से। अगली बार आपका कम संपर्क रहा होगा? कभी तभी से नहीं है। तलाक कब हुआ आपका सर? बच्चों का संपर्क रहता था? कोई कॉन्टैक्ट, कोई संबंध नहीं रहा किसी से। अब उस पूरे मामले में जो खुफिया जांच एजेंसीज़ हैं वो डॉक्टर ज़फ़र हयात से बातचीत कर रही हैं। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि लगातार ये जानकारी की जा रही है। हालांकि डॉक्टर ज़फ़र हयात ने कहा कि 2013 के बाद से डॉक्टर शाहीन से उनका कोई संपर्क नहीं रहा है, कोई बातचीत नहीं हुई है, क्योंकि जब तलाक़ी हो गया तो फिर कोई लेना देना नहीं था। लेकिन इसके बावजूद जाँच एजेंसीज़ कोई भी कोताही नहीं बरतने वाली हैं और इसी वजह से अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि डॉक्टर ज़फ़र हयात से जो जाँच एजेंसीज़ हैं वो किसी भी समय पूछताछ कर सकती हैं। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला।